विश्व न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहार, सलाम। दर्शक, अमेरिकी नौसेना का एक एडवांस सर्विलेंस ड्रोन MQ-4C टाइटन 6 घंटे तक क्यूबा का पूरे दक्षिणी तट पर चक्कर लगाता रहा। जी हां, ये ड्रोन जैक्सनविले से उड़ा था। इसने क्यूबा की दक्षिणी तट की पूरी लंबाई को स्कैन किया। सेंटियागो की क्यूबा क्यूबा का पास 2 घंटे तक घूमता रहा, फिर हवाना के आसपास 2 घंटे चक्कर लगाने के बाद वापस लौट गया। दर्शक, फ्लाइट टेकर्स का कहना है कि उन्होंने पहले कभी इस ड्रोन का क्यूबा का इतने करीब नहीं देखा था। आमतौर पर ये ड्रोन युद्ध वाली इलाका जैसे ब्लैक सी, पर्शियन गल्फ और भूमध्य सागर में यही दिखता है। इस उड़ान का समय और रूट दोनों ही बहुत अहम है। MQ-4C स्क्वाड्रन अमेरिकी नौसेना का सबसे एडवांस्ड अनमेट एरियल व्हीकल UAV है। एक ड्रोन का कीमत इस ड्रोन की कीमत करीब 2000 करोड़ रुपया का है। ये बहुत ऊंचाई पर उड़ सकता है, लंबे समय तक हवा में रह सकता है, बड़ी क्षेत्र की निगरानी कर सकता है। ये ड्रोन रडार कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक सेंसर से लेस है, जो जमीन और समुद्र पर हर गतिविधि को ट्रैक कर सकता है। इस बार ये ड्रोन क्यूबा का पूरी दक्षिणी तट के करीब से स्कैन करते हुए हवाना तक पहुंचा। इतनी करीबी निगरानी पहले कभी नहीं देखी गई थी। इस ड्रोन की उड़ान का समय बहुत संदिग्ध है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्हें क्यूबा को किसी न किसी रूप में लेने का सम्मान मिलेगा। पेंटागन चुपचाप क्यूबा में संभावित ऑपरेशन की प्लानिंग तेज कर रहा है। इसी बीच अमेरिका ने क्यूबा के तेल आपूर्ति को भी रोक दिया है, जिससे क्यूबा की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है। 10 साल बाद पहली बार एक अमेरिकी डेलीगेशन हवाना पहुंचा है। ये सब घटना एक साथ हो रही है, जिससे क्यूबा में चिंता बढ़ गया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये वही MQ-4C टाइटन ड्रोन है जो पिछली बार जैक्सनविले से उड़ान भरकर वेनेजुएला के पास 10 घंटे की रेकी मिशन पर गया था। उस उड़ान का ठीक 3 महीने बाद अमेरिका ने काराकास पर छापा मारा और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।